अभी 2026 से 2023 में सरकार बनी थी हिमाचल प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, और उसे 3 साल लगभग पूरे हुए। और मैं लोगों को एक बधाई जरूर देना चाहूँगा सिरमौर वासियों को, क्योंकि सिरमौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जा चुका है, जो बहुत खतरनाक है और जानलेवा है। मैं लोगों से ये भी निवेदन जरूर करूंगा कि अब आपको स्मोक करने की जरूरत नहीं। आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए था माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी का, आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनके अथक प्रयासों के, जिनके लगातार 3 साल प्रयासों से एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई हो गया है कि आपको बीड़ी या सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है। आप ये मानिए कि आप लगभग एक साथ में 5 से 7 सिगरेट या 5 से 7 बीड़ियां एक साथ में पी रहे हैं। इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय सिरमौर में है, इतने बुरे हाल सिरमौर में है। हमने पूरे सिरमौर का डाटा लिया और लगभग 5-6 महीने से लगातार हम इसमें लगे थे। बरसात के बाद हम लगातार इस काम में लगे। तो उसमें काले आम से लेकर हरिपुर धार पहले शिलाई में ठीक होता था, पर शिलाई में क्योंकि नेशनल हाईवे का काम जो खासम खास से माननीय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी के जो कंपनी वाले हैं, उनकी इतनी बड़ी कृपा रही कि जब हमने मंत्री जी के गांव में जाके, मंत्री जी के घर में जाके, नाये में जाके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको दिखाऊं लगभग 200, मैंने एक दिन पहले प्रेस वार्ता यहाँ की थी। मैंने तब भी कहा था कि वो जो नाया क्या उत्तरी के पास में जो इनका जो मिक्सिंग प्लांट बना हुआ है, और वही कनेक्शन जो लगभग 4 साल से लगातार इतना अधिक धुआं फेंक रहा है, इतना कच्चा धुआं फेंक रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसका धुआं सीधा मंत्री जी के गांव तक जा रहा है, मंत्री जी घर तक जा रहा है। मैंने तब भी कहा था कि उद्योग मंत्री जी के पास इतने पैसे, कपड़े फेफड़े वो बदलवा सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं, पर आम आदमी क्या करेगा। उसके जो कण है वो इतने खतरनाक है वो कि एक बार किसी के अंदर चले गए तो वो आदमी बच नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ उसके रिजल्ट आए 5 दिन में, आए 5 साल में, लेकिन रिजल्ट आएंगे जरूर। एक बार जो सांस के द्वारा वो जो जहरीले कण जब शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वो उसका कोई समाधान नहीं दूसरा, क्योंकि सीधे ब्लड में जाते हैं, फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े से ब्लड के साथ, खून के साथ पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और पूरे शरीर में जहां उन्हें कोई कमजोर अंग दिखता है वहां अटैक करेंगे पहले। उसका समाधान ये नहीं कि वो आप इलाज इसका करेंगे, क्योंकि ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, और जो शरीर का अंग जो कमजोर है वहां पर अटैक करेंगे वो कण। और इतने खतरनाक है वो, क्योंकि दिन रात वहां पर जो पेड़ पौधे वो भी काले दिख रहे हैं, पूरे पहाड़ी काली दिख रही है, ऊपर नाय तक पूरी पहाड़ी काली दिखती है। पिछले दिनों कालियाम जाना हुआ तो कालियाम में सांस लेना दूभर है, इतने बुरी हालत है। एक दिन हम लोग नाहन से पुलिस जहां एसपी ऑफिस है वहां से मैंने फोटो ली कालियाम की, तो वहां से दिख रहा है इतना बबंडर धुएं का उठ रहा है। मैंने किसी को बंधु थे मीडिया वाले दोस्त, उन्होंने उनको कहा कि आपको दिखता नहीं, बोले यार आपका कैमरा दिखता है, हमें तो दिखता नहीं। खैर उनकी अपनी बात थी, वो मजाक में भी उसको ले सकते थे। कालियाम जाना पड़ा। कालियाम में 320-325 एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब आदमी कभी भी मर सकता है, कभी भी जान जा सकती है। लोगों को इसलिए बधाई दूंगा, इसलिए शुभकामनाएं दूंगा कि आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, आपको बीड़ी सिगरेट जिनको लाता है आपको पीने की जरूरत नहीं है। कालिया में तो बिल्कुल 100% लगता है कि आप स्मोक करें, सच में आपके अंदर वो धुआं बिल्कुल बराबर। और पोंटा में भी मुश्किल से अभी 15-20 दिन बाद आप देख लीजिए पोंटा का वही हाल होने वाला है। एक जगह कोई ऐसी नहीं बची जहां पर सिस्टम हो, जहां पर आपको लगे कि कोई सरकार नाम की चीज भी है, जहां आपको ये महसूस हो कि उद्योग मंत्री सिरमौर से। ये केवल उनको महसूस होता है जिनके बड़े बड़े कारखाने, उन्हें जरूर महसूस होता है उद्योग मंत्री सिरमौर से। आम आदमी को महसूस नहीं हो रहा। अभी ताजा उदाहरण, 1 हफ्ता पहले जो माइन है बनौर के पास में माइन है, वहां पर जब स्लाइड होता है, इतने जोर का स्लाइड हुआ, आपको मैं भी उसकी वीडियो दिखाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगभग 1 हफ्ता लगातार वहां पर गिरता रहा, लगातार वहां पर डस्ट उड़ती रही, लगातार वहां पर धूल उड़ती रही, और इतनी अधिक मात्रा में उड़ती रही कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो पूरा का पूरा पहाड़ जर्जर हो चुका है। बात किसकी करें? बात कालियाम उद्योग की करें, वो काबू से बाहर है। बात अवैध खनन की करें, माइनिंग की करें, वो काबू से बाहर है। बात नेशनल हाईवे 707 की करें, वो काबू से बाहर है। उनके मिक्सिंग प्लांट लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में चले हुए। बात
डेंटल कॉलेज, यहाँ पर डेंटल कॉलेज के सामने एक फैक्ट्री है, कोई 2 फैक्ट्रियां, उसकी धुएं की मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, कितना खतरनाक धुआं, जबकि वहाँ पर लगभग 500 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। कैसे ये सब हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब उद्योग मंत्री हमारे अपने उद्योग मंत्री हो। ये तो हर किसी के बस में ये बात थोड़ी नहीं है कि एक बार इंडेक्स 350 रुपये पार पहुंचा देना, हर कोई नहीं पहुंचा सकता। हमें धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए माननीय उद्योग मंत्री अशोक चौहान जी का, धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए सुखविंदर सुक्कू जी का। घर के अंदर भी आप स्मोक कर रहे हो, आप मान लीजिए घर के अंदर भी आप घर पे पड़े, ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि पाउंटा साहब में भी दिल्ली जैसी कंडीशन, कालिया में तो है कंडीशन, लेकिन पाउंटा साहब में भी ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि आपको घर के अंदर भी मास्क लगा के रहना पड़ेगा, जैसी गाइडलाइन दिल्ली में दी गई है। क्योंकि अभी तो 3 ही साल में सरकार को आगे, अभी 3 साल और है, तो आप चिंता न करें। ये अगले 2 सालों में और अगले 2 सालों में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़ा देंगे ये लोग कि दिल्ली को भी फेल कर देंगे। उसके लिए भी माननीय उद्योग मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना अच्छा ध्यान रखा सिरमौर का, इतने शानदार कि आप लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, बीड़ी सिगरेट खरीदने की जरूरत ना पड़े, घर पे उनको इतना स्मोक मिल जाए। उसके बाद हैरानी की बात ये होती है, हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कहाँ? दिखता नहीं कहीं। बड़ी बड़ी सैलरी लेने वाले, इनका काम क्या है असल में? सैलरी लेना या उद्योग मंत्री जी की जी हजूरी करना? उसके बाद ये नहीं दिखता कि डीसी सिरमौर में, कोई एसडीएम सिरमौर में कोई अधिकारी है कि नहीं है? हद है। अब जब कोर्ट का डंडा पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ने वाला, मैं ठाकुर में राजपूत इसलिए पहले सबको चेतावनी देता हूं, तो हमने नेशनल हाईवे 707 की अगर केस किया तो उसके पहले में कहा एनजीटी में जाएंगे, इनके खिलाफ भी हम एनजीटी में जा रहे हैं बहुत जल्दी, और उससे इनको नहीं पूछा जाएगा, उद्योग मंत्री थोड़ी वहां पूछा जाएगा, अब तो डीसी सिरमौर पूछा जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल पूछा जाएगा, चेयरमैन हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूछा जाएगा, उद्योग मंत्री तो वहां पर भी। आज भी मैं अधिकारी को कह रहा हूं कि अगर उद्योग मंत्री आपको ये सब कहते हैं करने को, आप कहीं हमें रिटर्न में लिख के दीजिए, फोन पे कह दो, फोन रिकॉर्ड कर लीजिए। ये सबको पता है कि किसके कहने से हो रहा है, ये सबको पता है कि किसके कहने से सिरमौर में आग लगाई गई है, ये सबको पता है। आज हब बन गया सिरमौर। अब मानी बद्दी के बाद, या बद्दी को भी बहुत जल्दी सिरमौर पीछे छोड़ने वाला है, जो कंडीशन चली है। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा, अगर इस पर आप देख पाएंगे कि आपको हमें रखना होता है, मजबूरी है, इधर रखना सामने, यहाँ से देखेंगे, ये वो जो अभी जहां पर गिरा था, माइन से जहां पर गिरा था, और बराबर शायद सब चीजें चलती रहेगी। ये लोग खैर जो लोग चिल्ला रहे हैं, शुक्र तो ये मनाए कि कोई इसमें गया नहीं, कोई इसके नीचे दबा नहीं, किसी की जान नहीं गई, कोई गाड़ी इसके इसमें लपेटे में नहीं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये डस्ट बराबर उड़ती आई है, और डस्ट बराबर ये 1 हफ्ता लगातार उड़ती। इसकी और भी बहुत सारी वीडियो हमारे पास, जो और भी वीडियो आगे चलाएंगे। आगे वाले कुछ कंपनी का मैं आपको दिखाऊं, जो नेशनल हाईवे 707 में जो काम करे, उसका भी शायद इसमें आएगा। अभी जगह जगह की कालियान तो आपको मिल जाएगी, सिलाई की मिल जाएगी, मंत्री जी के घर के नीचे नाया वाली वहां की मिल जाएगी। ये शायद अभी कोई